और उधर लखनऊ में कांशीराम की पुण्यतिथि पर यानी 9 अक्टूबर को बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती शक्ति प्रदर्शन करेंगे। इस दिन एक बड़ी रैली निकलेगी। माना जा रहा है कि ये कदम 2027 के विधानसभा चुनाव तक चुनावी समीकरणों में बड़ा बदलाव ला सकता है। इसे लेकर यूपी सरकार में मंत्री दानिश अंसारी ने कहा कि पिछले 8 सालों से हमने प्रदेश के जन जन का विकास को सुनिश्चित करने का काम किया है। हमने बिना राजनीतिक एजेंडे के कल्याण सभी व्यक्ति तक पहुंचे इसी भाव के साथ काम किया। इसी भाव से 2017 और 2022 में जनता का आशीर्वाद मिला और यही भाव फिर से 2027 में जनता के दिलों में जगह बनाने का काम देगा। बसपा सुप्रीमो मायावती अब 9 अक्टूबर को बड़ी रैली का आयोजन करने जा रही है कांशीराम की जयंती पर। ऐसे में खास बातचीत करने के लिए यूपी सरकार में मंत्री है दानिश अंसारी, जिनसे ही बातचीत करूंगी। दानिश जी, 27 का चुनाव में अभी 1.5 साल का वक्त है, लेकिन मायावती जो हैं एक बृहद स्तर पे कांशीराम जयंती पे का अवसर होगा और वहाँ पे अंबेडकर मैदान में बहुत बड़े भीड़ इकट्ठा होगी। कल बैठक में आदेश भी दिया कि अब कोई किसी तरीके का संगठन का कार्य नहीं, बस फोकस है रैली पे। 2 लाख 3 लाख की भीड़ की संख्या बताई जा रही है। देखिए, उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार ईमानदारी से उत्तर प्रदेश का जो हमारा दलित समाज है, पिछड़ा समाज है, पासमानदा समाज है, इसके उत्थान के लिए काम कर रही है। और जिस तरीके से बीते 8 सालों में पिछड़ों के लिए और दलितों के उत्थान के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं हमारी सरकार ने लागू की और उसका जो लाभ धरातल पे आम लोगों तक पहुंचा, इससे आम जन पूरी तरीके से हमारी मोदी योगी सरकार से मुतमईन है। और हमें जो कार्य सौंपा जनता ने, जो हमारी जिम्मेदारी दी प्रदेश के विकास के, प्रदेश की उन्नति की, उस कार्य पे हम पूरी तरीके से खरे उतरे हैं। एक ये भी सवाल है कि अब ये कहा जा रहा है कि 2 से 3 लाख जो भीड़ जुटेगी वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को, जिस तरीके से बसपा को कहा जाता है कि बीजेपी की बी टीम है, वो कहीं ना कहीं 2 से 3 लाख की भीड़ चुनौती, एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन दिखा के भारतीय जनता पार्टी को चुनौती पेश करने वाली है मायावती। देखिए, दलित समाज, पिछड़ा समाज, ये पूरी तरीके से योगी और मोदी सरकार की सरकारी नीतियों से लाभ लेके आगे बढ़ रहा है। सकारात्मक तरीके से पिछले 8 सालों में हमने तमाम प्रदेश के जन जन के विकास को सुनिश्चित करने का काम किया है और हमने ईमानदारी से बिना राजनीतिक द्वेष के, बिना राजनीतिक एजेंडे के कल्याण जन तक पहुँचे, कल्याण हर व्यक्ति तक पहुँचे, इस भाव के साथ काम किया है। और यही भाव, इसी भाव ने हमें 17 में, 22 में जनता का आशीर्वाद दिया है और यही भाव हमें 27 में भी फिर से जनता के दिलों में अपना स्थान बनाने के लिए काम करेगा। एक और सवाल है, मायावती कह रही हैं कल की बैठक में कि जिस तरीके से विपक्ष और खासतौर पे सत्ता पक्ष दलितों का आरक्षण का मुद्दा हो या संविधान में फेरबदल का मुद्दा हो या अनुसूचित जाति में जो भी आरक्षण ऊपर नीचे किया जा रहा है, ये हम होने नहीं देंगे और ये हमारा प्रदर्शन इसी बात का संकेत है। देखिए, लोकतांत्रिक देश में सभी अपनी बातें रख सकते हैं, लेकिन देखने की बात यह है कि क्या 2017 के पहले और 2017 के बाद की स्थितियों का आकलन करने की ज़रूरत है। एक तरफ 2017 से पहले जिस तरीके से दलित जो हमारे भाई हैं, जो पिछड़े समाज है, पासमानदा समाज है, उनकी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति को आकलन करना चाहिए। और 17 के बाद जिस तरीके से उनके आर्थिक सशक्तिकरण के लिए हमने काम किया, उनके कल कारखाने उद्योगों को स्थापित करने के लिए काम किया, उनके रोज़गार पर शिक्षा उन तक उपलब्ध कराने के लिए काम किया, उनके क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को और मजबूत करने के लिए काम किया। तो ये दिखता है, काम अगर आप करेंगे किसी भी समाज के लिए तो समाज को दिखता है और प्रदेश का हर जन आज योगी सरकार के साथ खड़ा है। एक आखिरी सवाल है दानिश जी, वो कह रही हैं कि अल्पसंख्यकों पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अत्याचार बढ़ा हुआ है और जो अनुसूचित जाति का जो आरक्षण है उसमें भी भारतीय जनता पार्टी बदलाव कर रही है। ये बैठक की बातें हैं। किसी भी तरीके के, देखिए, अल्पसंख्यक समाज के विकास को सुनिश्चित करने का काम जितना हमारी सरकार में हुआ, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। हमने अल्पसंख्यक समाज की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार, उद्योग, हर तरीके से अल्पसंख्यक समाज के सशक्तिकरण के लिए काम किया है। आज चाहे मदरसा शिक्षा की बेहतरी की बात हो, अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में विकास की बात हो, जो हमारी मुस्लिम महिलाएँ हैं, मुस्लिम बहनें हैं, उनके सामाजिक सशक्तिकरण की बात हो, हर तरीके से हमने उनको आगे बढ़ाने का काम किया है। ये थे दानिश अंसारी का साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके का आरोप है बिल्कुल निराधार है और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र को लेकर तमाम जन सुविधा और जन कल्याण योजनाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में जाती है। कैमरामैन जिशान के साथ में जय सिंह, अनादि टीवी, लखनऊ।